ज़रा कल्पना कीजिए, एलन मस्क जैसा कोई बहुत बड़ा उद्योगपति घोषणा करता है, मैं एक ऐसा मंदिर बनवाना चाहता हूँ जिसकी चर्चा लोग आज से 1200 साल बाद भी करें। देश विदेश से सबसे बड़े वास्तुकार बुलाए जाते हैं, सबसे कुशल अभियंता बुलाए जाते हैं, दुनिया की सबसे आधुनिक मशीनें लाई जाती है, धन की कोई कमी नहीं है। फिर वे कहते हैं, लेकिन एक शर्त है, मंदिर बनाने के लिए आप एक भी पत्थर बाहर से नहीं लाएंगे, आपको पूरा मंदिर एक ही पहाड़ को काटकर बनाना होगा। इतना सुनते ही शायद इंजीनियर की पूरी टीम एक दूसरे को देखने लगे और पूछे, मजाक कर रहे हैं ना? लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि लगभग 1200 वर्ष पहले भारत में किसी ने यही काम करके दिखाया था और आज भी वो अद्भुत निर्माण हमारे सामने खड़ा है। ये है महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में स्थित एलोरा का कैलास मंदिर। एक ऐसा मंदिर जिसे पहली बार देखने वाले बहुत से लोग सोचते हैं कि इसे बनाने के लिए कोई खोई हुई रहस्यमयी तकनीक रही होगी या फिर एलियन आए होंगे, क्योंकि जब भी प्राचीन भारतीय कोई असाधारण काम कर जाए तो सारे विदेशियों को लगता है कि उसका श्रेय इंसानों को नहीं दिया जा सकता। लेकिन आखिर कैलास मंदिर इतना विशेष क्यों है? क्यों इसे मानव इतिहास की सबसे महान इंजीनियरिंग उपलब्धियों में गिना जाता है? और क्या सचमुच आज हम इसे दोबारा नहीं बना सकते? आइए जानते हैं। दुनिया के अधिकांश मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन कैलास मंदिर बनाया नहीं गया, उसे तराशा गया, और यही बात इसे असाधारण बनाती है। मान लीजिए आपके पास पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा है, आप धीरे धीरे उसे काटते हैं और एक सुंदर मूर्ति बना देते हैं। अब उसी बात को हज़ारों गुना बड़ा सोचिए, एक मूर्ति नहीं, पूरा मंदिर, और वो भी एक पहाड़ को काटकर। यही है कैलास मंदिर। यहाँ पत्थर जोड़कर निर्माण नहीं हुआ, बल्कि पहाड़ से पत्थर हटाकर मंदिर निकाला गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, कारीगरों ने काम नीचे से नहीं, ऊपर से शुरू किया था। जी हाँ, पहले पहाड़ के ऊपरी हिस्से को काटा गया और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ते गए। एक बड़ी गलती, एक गलत माप या हथौड़े का गलत घाव और वर्षों की मेहनत पल भर में नष्ट हो सकती थी। उस समय ना कोई रीसेट वाला बटन था, ना कोई एआई। जो कट गया वो कट गया। यानी प्राचीन शिल्पकारों ने पूरा काम ऐसे किया जहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। अब इसके पैमाने को समझिए। विशेषज्ञों का अनुमान है कि कैलास मंदिर बनाने के लिए लगभग 2 लाख से 4 लाख टन तक पत्थर हटाया गया था। ज़रा सोचिए, इतना पत्थर हटाने के लिए आज हज़ारों बड़े ट्रकों की आवश्यकता पड़ सकती है, और उस समय न जेसीबी थी, न ड्रिल मशीन, न क्रेन, न बिजली और न डीजल। सिर्फ मानव श्रम, कौशल और अद्भुत धैर्य। कई बार हम अपने घर में एक अलमारी खिसकाने में थक जाते हैं और वहाँ लोगों ने पूरा पहाड़ ही खिसका दिया। अगर कैलास मंदिर केवल एक पहाड़ को काटकर बनाया गया एक विशाल गड्ढा होता, तब भी ये अपने आप में एक अद्भुत और प्रभावशाली उपलब्धि माना जाता। लेकिन बात इतनी सरल नहीं है। कैलास मंदिर केवल विशाल नहीं है, ये अत्यंत सुंदर भी है। यहाँ आपको मिलते हैं भव्य स्तंभ, विशाल मंडप, अनेक मूर्तियाँ, पौराणिक कथाओं के दृश्य, सूक्ष्म नक्काशी और ऐसी कलात्मकता जिसे देखकर आज भी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ध्यान रखिए, इनमें से हर एक आकृति उसी पत्थर में से निकाली गई है, अलग से जोड़कर नहीं लगाई गई। यानी यदि मूर्ति बनाते समय कोई हिस्सा अधिक कट गया तो पूरा काम खराब। इसलिए हर आकृति सोच समझकर करनी पड़ती थी। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, क्या आज के युग में कैलास मंदिर जैसा निर्माण किया जा सकता है? उत्तर है हाँ भी और नहीं भी। तकनीकी दृष्टि से देखें तो निश्चित रूप से किया जा सकता है। आज हमारे पास आधुनिक मशीनें हैं, 3D मॉडल बनाने की तकनीक है, लेज़र प्रणाली है, हीरे की धार वाले औजार है, कंप्यूटर है, एआई है। यदि मानव चंद्रमा तक पहुंच सकता है, समुद्र की गहराइयों को माप सकता है और अंतरिक्ष में यान भेज सकता है, तो एक पहाड़ को काटकर मंदिर भी बना सकता है। तो फिर समस्या क्या है? समस्या तकनीक नहीं है, समस्या है सोच। कल्पना कीजिए कि आप किसी निवेशक या इन्वेस्टर के पास जाए और कहे, मैं एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता हूँ। वो पूछे कितना खर्च आएगा? आप कहें सैकड़ों करोड़ों रुपए। वो पूछे कितना समय लगेगा? आप कहे शायद कोई दशक। फिर वो पूछे और लाभ क्या होगा?
आप उत्तर दें, 1200 साल बाद लोग इसकी प्रशंसा करेंगे। ये कहने पर शायद उस इन्वेस्टर के गार्ड आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। आज की दुनिया गति चाहती है, जल्दी परिणाम चाहती है, जल्दी लाभ चाहती है, लेकिन कैलाश मंदिर जैसे प्रोजेक्ट्स तत्काल लाभ के लिए नहीं बनाई जाती। उन्हें आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए बनाया जाता है। लेकिन कैलाश मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य केवल उसका आकार नहीं है, सबसे बड़ा रहस्य है उसकी योजना। आखिर शिल्पकारों ने पूरे मंदिर की कल्पना कैसे की? उन्होंने संतुलन कैसे बनाए रखा? हर स्तंभ सही स्थान पर कैसे पहुंचा? हर नक्काशी सही अनुपात में कैसे बनी? याद रखिए, जब उन्होंने काम शुरू किया था तब मंदिर मौजूद नहीं था। उन्हें पूरा मंदिर पहले अपने मन में बनाना पड़ा, फिर उसे पत्थर में उतारना पड़ा, और यही बात इसे और भी अद्भुत बनाती है। और अब आती है एलियंस वाली बात। जब भी दुनिया भारत के किसी प्राचीन चमत्कार को देखती है, कुछ लोग तुरंत कहते हैं ये इंसानों का काम नहीं हो सकता, और फिर मंच पर प्रवेश होता है एलियंस का। मानो प्राचीन भारतीयों ने गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, धातु विज्ञान और वास्तुकला में जो उपलब्धियां हासिल की, ये सब तो ठीक है, लेकिन मंदिर बनाना नहीं, ये तो निश्चित रूप से किसी दूसरे ग्रह के प्राणियों ने किया होगा। सच तो ये है कि वास्तविक कहानी कहीं अधिक प्रेरणादायक है। ये किसी एलियन का नहीं, हम जैसे ही मनुष्य का काम था। उन लोगों का जिनके पास असाधारण कौशल, अनुशासन, धैर्य और दूरदृष्टि थी। कैलाश मंदिर हमें याद दिलाता है कि प्राचीन लोग मूर्ख नहीं थे। उनके पास मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, सामाजिक माध्यम नहीं थे, लेकिन उनके पास एक ऐसी शक्ति थी जो आज दुर्लभ होती जा रही है। धैर्य, दीर्घकालिक सोच, श्रेष्ठ शिल्पकला और ऐसा संकल्प जो पीढ़ियों तक जीवित रहे। आज बहुत सी चीज़ें कुछ दिनों के लिए प्रसिद्ध होती है और फिर भुला दी जाती है, लेकिन कैलाश मंदिर 1200 वर्षों से लोगों को विस्मित कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। यही उसकी सबसे बड़ी सफलता है। तो क्या कैलाश मंदिर को आज दोबारा बनाया जा सकता है? शायद हाँ। क्या हमारे पास तकनीक है? निश्चित रूप से है। लेकिन क्या हमारे पास वही धैर्य, वही दृष्टि और वही समर्पण है जिसने इस अद्भुत कृति को जन्म दिया? यही प्रश्न विचार करने योग्य है। कैलाश मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार ये नहीं है कि आज हम उसे नहीं बना सकते। सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि हमारे पूर्वजों ने उसे उस समय बना दिया जब उनके पास आधुनिक मशीनें भी नहीं थी। और यही कारण है कि कैलाश मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, मानव प्रतिभा, साहस और कल्पना शक्ति का जीवित प्रमाण है। यदि ये कहानी आपको रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कहानी के साथ। नमस्कार।